हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 9 जून है। यूपी पीजीटी एग्ज़ाम जो कि 18 और 19 तारीख को होने जा रही है परीक्षा, 18 और 19 जून को। तो इसके एडमिट कार्ड कब तक आ रहे हैं? तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो जानकारी चाहते हैं कि आखिर उनके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। पुख्ता जानकारी ये मिल रही है कि आपको पहले एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसकी जानकारी आपको 9 जून या फिर 10 जून को, 9 जून को शाम तक या फिर 10 जून को आपको ये जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही आपको एडमिट कार्ड भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल श्योर हो जाएं, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं तय समय पर हो रही हैं। अभी फ़िलहाल कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं आई है, लेकिन डेट तो बिल्कुल तय है 9-10 जून। 9-10 जून में आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा कहाँ पर और किस शहर में हो रही है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, कन्फ्यूज़न में अभी भी हैं। देखो, मैं बार बार कहता रहा कि परीक्षा जो है अपने तय समय पर होगी। आयोग ने एक नोटिस जारी करके भी इसकी जानकारी दी थी कि उनकी जो तैयारियां हैं बिल्कुल उनकी पूरी हो चुकी हैं और परीक्षा जो है वो 18-19 जून को ही करवाई जाएगी। कुल 624 पदों पर 4.5 लाख आवेदन हैं। डेफिनेटली इस बार जो प्रतियोगिता है वो पिछली बार से अधिक टफ होने वाली है। चयन प्रक्रिया में आपको ये भी पता है कि पीजीटी में अभी भी इंटरव्यू होता है। मुख्य परीक्षा देने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और रही बात ये कि वेतनमान कितना मिलता है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि वेतनमान तो बहुत ही शानदार होता है। अबाउट 80,000 के आपकी जो पहली सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी, वो आपको मिलने वाली है। तो ये बहुत ही शानदार बात है। हालांकि आरक्षण का लाभ केवल जो है यूपी के रहने वाले जो लोग हैं उनको ही मिलेगा। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर आवेदन किए हुए हैं। परीक्षा केंद्र आपके जो होंगे वो नई नियमावली के तहत दूर थोड़े बन सकते हैं आपके। उसके लिए भी मनोस्थिति अपनी बनाए रखिएगा कि परीक्षा देने के लिए आपको दूसरे शहर में, दूसरे मंडल में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी लिखित परीक्षा है यह 425 अंक की होती है। इंटरव्यू आपका 50 अंक का होता है। इसके अलावा जो 25 अंक हैं, यानी कुल मिला के जो 500 अंकों की मेरिट बनती है, उसमें 25 अंक आपको ना अलग अलग वेटेज मिलता है। जैसे कि अगर आपने पीएचडी की हुई है या फिर एमएड किया है, बीएड किया है, तो इस आधार पर आपको 25 नंबर का वेटेज मिलता है। ये आपकी पूरी चयन प्रक्रिया है। फिलहाल सीरियसली आप लोग जो भी समय बचा हुआ है उसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। कुल मिला के 125 प्रश्न ही होते हैं, लेकिन ये जो 125 प्रश्न होते हैं ये डेफिनेटली आपका जीवन बना सकते हैं। और कुल मिला के 2 घंटे का पेपर होगा। 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न होंगे वो कंपलसरी रहते हैं और सभी जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेंगे। और अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार के लिए मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी गई है। थोड़ा सा वेट करिए, बहुत ही जल्द आपको एग्ज़ाम सिटीज़ प्लस आपका सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग ना कन्फ्यूज ना होइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में वर्तमान समय में जो भर्तियां आई हुई हैं, प्राइमरी के लिए भी है, इसके अलावा टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानना चाह रहे हैं क्या वो एक से अधिक फार्म भर सकते हैं। हालांकि जो वीडियो मैंने बना के आप लोगों को दिया था, उस वीडियो में सारी जानकारी मैंने उपलब्ध करवाई थी और उसमें ये भी कहा था कि आप जितने चाहें उतने मंडल में, ज़िलों में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके इंटरव्यू होंगे, जो आपके साक्षात्कार होंगे, हो सकता है कि उनकी डेट्स आपस में टकरा जाए। और अगर डेट्स आपस में टकराती है देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस ज़िले में आप जाएंगे, किस ज़िले में आप नहीं जाएंगे। तो रही बात यह कि क्योंकि ये निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एक ज़िले में चाहें तो एक ज़िले में भरिए, 2 ज़िले में भर सकते हैं, 3 ज़िले में भर सकते हैं, 10 ज़िले में भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जितने ज़िले चाहें, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए हो सकता है कि डेट जो है आपस में टकराएं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर नियमावली आई हुई है, नियमावली के बारे में डिटेल में मैंने सारी बातें आपको बताई हुई हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय हेतु जो पीजीटी और टीजीटी चुने के लिए चुने जाएंगे, तो आवेदक द्वारा जनपद में स्थित विद्यालयों को वरीयता क्रम से अपना विकल्प देना होगा।
तो देखो ये जो वरीयता क्रम है ना, जब आपका इंटरव्यू पैनल के लिए आप सेलेक्ट किए जाएंगे कि आपका इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए आपको चयनित किया गया है, तब आपको जो है ये जो विद्यालय हैं उनको वरीयता क्रम में आपको वहीं पर भरना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म भरते समय आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जब आप चयनित होंगे इंटरव्यू के लिए, उस समय आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें आपको वरीयता क्रम डालना पड़ेगा, ठीक है। और आराम से आप ये फॉर्म भरिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये एक बात देखिएगा, यहाँ पर नियमावली में ही लिखा गया है कि अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के लिए पैनल में चयन हेतु प्रत्येक जनपद में, मतलब आप चाहें तो अलग अलग जनपद में आवेदन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहा गया है कि चयन हेतु प्रत्येक जनपद में अलग अलग साक्षात्कार हेतु सम्मिलित होना पड़ेगा आपको। तो सारे ज़िलों में अलग अलग इंटरव्यू होंगे और उन इंटरव्यू में आपको अलग अलग जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। और रही बात ये कि क्या एक से अधिक फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एक से अधिक फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब जैसे कि आप अलग अलग जनपद में डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल दीजिएगा। फॉर्म तो डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक फार्म एक जनपद के लिए ही मान्य रहेगा, ठीक है। और रही बात ये कि आपको तनख्वाह कितनी मिलने वाली है, तो तनख्वाह तो नहीं, आपको मानदेय मिलेगा यहाँ पर। पीजीटी में अगर आप चयनित होते हैं तो 35,000 रुपये, टीजीटी में अगर आप चयनित होते हैं तो 30,000 रुपये आपको मिलेगा। नंबर आप सीट्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि कितनी पोस्ट है, तो देखो पोस्ट तो क्लियर नहीं है, लेकिन कुल मिला के 172 के आसपास से सर्वोदय विद्यालय हैं जिनमें भर्ती की जा रही है। तो पहले तो आप ये फॉर्म भरिए, आपको बाद में बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर सीटें हैं, कितनी हैं, क्योंकि ये डेटा जो है वो उपलब्ध नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी जानकारी है, क्या एक से अधिक फॉर्म आप भर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, चयन प्रक्रिया क्या है, इंटरव्यू के लिए आपको अलग अलग ज़िले में जाना पड़ेगा, और वरीयता क्रम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आपका इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट होंगे, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, तो उस समय आपको अपना वरीयता क्रम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ज़िले में 3 फॉर्म भर दें, ऐसा मत करिएगा, एक ज़िले में एक ही फॉर्म आप डालिएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं बीएड की अनिवार्यता से बढ़ी पाठ्यक्रम की मांग। आपको पता ही है ना कि वर्तमान समय में बीएड की डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अब पीजीटी के लिए बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी। यानी कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना पड़ेगा, चाहे आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरें, चाहे आप पीजीटी के लिए फॉर्म भरें, या फिर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरें, तो बीएड इज़ कंपलसरी। तो यही वजह है कि अब हर जगह बीएड की जो डिमांड है वो फिर से बढ़ रही है। और फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ जो संबंधित उनके अटैच्ड कॉलेज हैं, वो लोग भी बीए बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में अगले सत्र से 2026-27 से प्रवेश लिए जाएंगे। तो फिलहाल अब ऐसे कोर्सेज जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जानकारी बस यही दी गई है कि बीएड की अनिवार्यता से बढ़ी है पाठ्यक्रम की मांग। तो अभी भी कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि निजी तौर से बीएड में प्रवेश देते हैं, खासतौर से 4 वर्षीय जो उनका बीएड होता है, जिसको आप आईटीईपी कहते हैं, यानी कि बीए बीएड। तो फिलहाल अभी प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप चाहें तो अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर आप पता करके ये कोर्स कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप पीजी हैं तो आपको 2 वर्षीय बीएड का ऑप्शन जो है वो चुनना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्षीय बीएड करना चाहिए मेरी राय से। फ़िलहाल अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की भी मांग कर रहे हैं और आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। और अभ्यर्थी जो है अब क्या करें, परेशान हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नज़र उतारी गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा भाई साहब, लाइलाज बीमारी हो गई है इनकी। खैर, और ये जानकारी मैंने आपको जो उपलब्ध करवाई थी कि 2022 से पहले एक साथ हासिल की गई 2 डिग्रियां भी अब मान्य होंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शर्तें लागू हैं। अगर 2 रेगुलर कोर्स आपके हैं तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलर कोर्सेज आप सोमवार को जाकर 2 रेगुलर कोर्सेज में एक साथ क्लास कर रहे हैं जिनकी टाइमिंग 10 से 4 है। अगर टाइमिंग अलग अलग है देन एलिजिबल, अदरवाइज़ नॉट, ठीक है। और अगर ऑनलाइन कोर्सेज हैं तो वो तो एलिजिबल रहेंगे। तो जो 5 शर्तें थी मैंने आपको बताई हुई थी, पुनः नहीं बताऊंगा। तो 5 शर्तें अगर आप जानना चाहते हैं जिनके आधार पर 2 डिग्रियां मान्य हो रही हैं तो आप इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूं, तो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और 44,000 होमगार्डों की भर्ती होने वाली है जुलाई से।
रही बात एलिजिबिलिटी की, तो 2011 के बाद 44,000 पद आ रहे हैं होमगार्ड में। 45 साल की उम्र तक आप आवेदन कर पाएंगे, 45 साल की उम्र तक। और अगर आप हाई स्कूल पास हैं प्लस 45 साल तक आपकी उम्र है तो देन यू आर एलिजिबल। महिलाओं को 20% का रिजर्वेशन भी मिलेगा। इस बार 15 लाख से अधिक आवेदन भी आ सकते हैं, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। होमगार्ड मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति ने इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यालय के अफसरों के साथ बैठक की है। कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने नहीं जुड़ा है आपने तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम से जुड़ें। जितनी भी शासनादेश वगैरह आती हैं, न्यूज़ आती है, जो भी करंट अफेयर वगैरह के प्रश्न होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और पहले कमेंट में भी। अदरवाइज आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। और पर्सनल क्वेश्चंस भी आप टेलीग्राम पर आप हमसे रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आता है तो। अदरवाइज धन्यवाद।